गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मंडे नाइट रॉ की, जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं 5 कंटेस्टेंट जो है रॉयल रंबल के लिए अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों फिन बैलर ने एक बेहतरीन मैच दिया, लेकिन क्या वो जीते ये भी हम डिस्कस करेंगे। और गाइस रॉ का सबसे हॉट टॉपिक जो कि अब दोस्तों एजे स्टाइल्स के करियर की दिशा निर्धारित करेगा। एजे स्टाइल्स का करियर रहने वाला है ऑन द लाइन, जो कि गाइस आज की रॉ की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिल गया था। तो आज की रॉ की शुरुआत हुई थी दोस्तों वन एंड ओनली गंतर की एंट्री के द्वारा। तो गंतर दोस्तों वहां आते हैं, पायरो वायरो फूटे पहले बेलफास्ट से। आज का जो रॉ था वो लाइव था, जहां दोस्तों गंतर को काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है और लोग चिल्लाते हैं यू टैप्ड आउट। गंतर दोस्तों अपने प्रोमो की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों वो कहते हैं वो लंबे टाइम तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहे हैं, 2 बारी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे हैं, गोल्डबर्ग को उन्होंने सुलाया है और जॉन सीना से टैप आउट करवाया है। वो बेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम है। गंतर ऐलान करते हैं कि वो इस वर्ष भी रॉयल रंबल के अंदर उतरने वाले हैं। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने 1 घंटा 11 मिनट 40 सेकंड तक सर्वाइव किया था, इस बारी वो सर्वाइव करने नहीं बल्कि रॉयल रंबल जीतने आएंगे। कि अचानक से एजे स्टाइल्स की एंट्री हो जाती है और एजे स्टाइल्स दोस्तों सीधे सीधे आकर अपनी बातों को रखते हैं। एजे स्टाइल्स को बहुत अच्छा पॉप मिलता है और एजे स्टाइल्स यहाँ दोस्तों चैलेंज कर देते हैं गंतर को एक रीमैच के लिए। यहाँ दोस्तों गंतर जो है वो मना करते हैं, तो एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम डर रहे हो। गंतर दोस्तों पलटकर ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं है, वो डबल ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं रॉयल रंबल के लिए। रॉयल रंबल के अंदर वो एजे स्टाइल्स से भी फाइट करे, रॉयल रंबल भी लड़े, ये चीज़ उनसे ना हो पाएगा। जिसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स कहते हैं कि गंथर तुम जानते हो तुमने मुझे नहीं हराया है, तुमने वहां टैप आउट किया था। जिसके बाद दोस्तों ऑडियंस फिर से यू टैप आउट का नारा लगाती है। एजे स्टाइल्स दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि शायद से मुझसे गलती होगी, मुझे वहां तुमसे टैप आउट करवाने के लिए नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारी टांग ही डायरेक्ट तोड़ देनी चाहिए थी और ऑब्वियसली तुम एक लिटिल बिच हो। जिसके बाद दोस्तों वहाँ चैन लग जाती है लिटिल बिच की, और यहाँ दोस्तों जो गंथर है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो गंथर रिप्लाई में जो लाइन कहते हो काफ़ी सॉलिड थी। गंथर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें मैच देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, तुम्हारा करियर रॉयल रंबल में ऑन द लाइन रहेगा, इसीलिए मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसी कारण से मैं तुम्हें मौका दे सकता हूं। क्या तुम अपने करियर को दांव पर लगाने के लिए रेडी हो? शायद अब तुम डर चुके हो, बस तुम्हारे पास समय है, तुम इसके ऊपर सोच सकते हो। और उसके बाद दोस्तों रिंग को लीव कर देते हैं। तो गाइस यहाँ चैलेंज उन्होंने पुट कर दिया था और ये चीज़ साफ कर दी थी कि वो चाहते कि एजे स्टाइल्स अपना करियर ऑन द लाइन रखे रॉयल रंबल में। लेकिन यहाँ दोस्तों अभी एजे स्टाइल्स का रिप्लाई आना बाकी था। बैक स्टेज दोस्तों मैक्सिम डुप्री को नटालिया ज्वाइन करिए। मैक्सिम डुप्री भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये कहाँ से आ गई। जिसके बाद वो पूछती है कि नटालिया तुम यहाँ इतना बड़ा सरप्राइज़, जिस पर दोस्तों नटालिया कहती है हाँ मैं आज मेक श्योर करने आ रखी हूँ कि बैकी कोई गड़बड़ी ना करे। डुप्री कहती है कि मुझे लगता है कि वो ऐसा ही कुछ प्लान कर रही होगी, लेकिन तुम आई हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ गुरु चेले का मिलन हो चुका था और इसके बाद दोस्तों मैच भी देखने को मिलता है। मैच था बैकी वर्सेस मैक्सिम डुप्री, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन। एंड आई मस्ट से मैंने इस मैच की जिस तरीके से प्रेडिक्शन की थी उस तरीके से मैच खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि इसके अंदर बैकी जीत सकती है, लेकिन गाइस बैकी इसमें हारने वाली थी। मैच के एंड में दोस्तों बिल्कुल वो समा बन जाता है कि जहां दोस्तों बैकी की पिनफॉल होने वाली है। दरअसल टर्न बकल के ऊपर दोस्तों जो कि नंगा हो रखा था, बैकी हिट कर जाती है और उन्हें एक किक भी लग जाती है। जैसे पिनफॉल को जाती है मैक्सिम डुप्री, आउट ऑफ नोवेयर नटालिया जो कि बाहर खड़ी हुई थी दोस्तों, उन्होंने बैकी का पैर रोप के ऊपर रख दिया। चेले ने देखा गुरु को, तो गाइस गुरु ने एक्सप्रेशन दिए हील टर्न के। जिसके बाद दोस्तों बैकी ने अपना फिनिशर लगा दिया, मैन हैंडल 1 2 and 3। बैकी लिंच ने टाइटल रिटेन कर दिया और अब नटालिया रिंग के अंदर आ चुकी है और ये चीज़ कहती है कि तुम कभी भी नहीं सीखती, और सीधे दोस्तों हमला बोल देती है अपनी चेली के ऊपर। मैक्सिम डुप्री को उन्होंने बहुत मारा, इवन दोस्तों अपना सबमिशन भी लगाया, रेफरी भी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस इसके अंदर नटालिया का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर था। अब पता अगले हफ्ते ही चलेगा कि नटालिया ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो भी है दोस्तों बैकी को इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिल गया है। इन द मीन टाइम दोस्तों बैकग्राउंड में ये चीज़ दिखाई जा रही है कि गाइस एजे स्टाइल्स और जो हमारे अपने एडम पेयर्स उनके बीच में बातचीत लग रही है। एजे स्टाइल्स कह रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है, इससे पहले वो अपनी वाइफ से बात करना चाहेंगे, तो वो कॉल लगाते। तो काफ़ी सीरियस दोस्तों यहाँ माहौल बन चुका था गंथर के चैलेंज के बाद से। जिसके बाद दोस्तों हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि था अपने एडम पेयर्स का। एडम पेयर्स दोस्तों फिर से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने
पॉल हेमन खड़े हुए हैं। पॉल हेमन अचानक से पॉपअप करते हैं तो पॉल हेमन पूछते हैं आपका हफ्ता कैसा रहा, जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि काफ़ी बढ़िया रहा, जिस पर हेमन थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं। बढ़िया, जिस पर दोस्तों पेयर्स कहते हैं कि हाँ मैंने ब्रेकर को बाहर कर दिया और अभी वो बेलफास्ट में है। जिसके बाद हेमन तंज कसते हुए ये चीज़ कहते हैं कि हम लंदन में क्यों नहीं है। पेयर्स चेतावनी देते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि आज जो 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है उसके अंदर कोई गंद ना डले तो वो रिंग साइड पर होंगे। हेमन साफ तौर पर इस चीज़ को सुनकर खुश नहीं थे। इसके बाद दोस्तों हमें जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो है गाइज फिन बैलर का सेगमेंट। फिन बैलर दोस्तों हम लोगों को अपनी जजमेंट डे के साथ देखने को मिल रहे हैं। रेकॉर्ड रॉड्रिगेज आती है और बताती है कि स्टेफनी वेक्कर अभी क्लियर नहीं हुए, जैसे क्लियर होएगी वो टाइटल के लिए जाएगी और उनका तख्ता पलट करेगी। लिव मॉर्गन ये चीज़ कहती है कि 2026 हमारा साल रहने वाला है और मैं और रॉक्सन पेरेज जो है वो टैग चैम्प बनेगी। जिसका फिन बैलर ये चीज़ भी कहते हैं कि हम आयरलैंड में और आज मैं बिना टाइटल के घर नहीं जाने वाला हूँ। जे उसो दोस्तों फिर से ऑडियंस में आ चुके हैं, बोल बच्चन चालू हो चुका है। जे उसो दोस्तों वही कह रहे हैं कि जे न्यू सिटी ये टीट चैंट्स लगा रहे हैं। और गाइज इसके बाद वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने टैग टीम डिवीजन को चुनौती दी थी और अब वो सिंगल्स सुपरस्टार को ये चीज़ बताना चाहेंगे कि जे उसो रॉयल रंबल 2026 में उतरने वाले और बैक टू बैक रॉयल रंबल विनर बनने वाले हैं। दिस इज़ योर वार्निंग शॉट ईट, ये कहते हुए निकल गए। तो गाइस जे उसो अभी भी सिंगल कॉम्पिटिटर की तरह बुक किए जा रहे हैं, काफ़ी बुरी चीज़ है। मुझे ट्रिपल एच पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है ये चीज़ देख के। बात की जाए इसके बाद दोस्तों द न्यू डे को एडम पेयर्स ये चीज़ बता रहे हैं कि उनका मैच कंफर्म हो चुका है। अगले हफ्ते में फैटल 4-वे में फेस करेंगे अलग अलग टीम्स को और ये एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा, जिस पर न्यू डे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। द विजन आ चुकी है अब दोस्तों रिंग के अंदर। रीड, थ्योरी, लोगन पॉल, उनका मैच दोस्तों होना था रे मिस्टीरियो की टीम के खिलाफ में। और गाइज इस मैच की एंडिंग काफ़ी क्योटिक थी। एंड में दोस्तों जो पॉल हेमन ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं रेफरी का, इस दौरान दोस्तों लोगन पॉल ने अपना ब्रास नकल थ्योरी को भी दे दिया था। लेकिन गाइज एडम पेयर्स वहाँ रेफरी को बता देते हैं अपरन के ऊपर खड़े होकर कि इसके पास ब्रास नकल है, ब्रास नकल छीन लिए जाते हैं। इसी गहमा गहमी में दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि रेफरी का ध्यान भटक चुका है और अब ब्रास नकल जो है वो गाइज वहाँ एप्रन पर रखे हुए हैं, जो कि रे मिस्टीरियो ने पास ऑन कर दिया अंदर। और गाइज अंदर जो है हमारे अपने ड्रैगन ली वो हिट कर देते हैं उसको थ्योरी के ऊपर और उसके बाद दोस्तों उन्हें लग जाता है पेंटा का फिनिशर 1, 2 and 3। यहाँ दोस्तों जो अपनी रे मिस्टीरियो की टीम है वो जीत गई है। और गाइस आज चीटिंग करना तो चाहती थी विजन, लेकिन उनके ऊपर ही चीट हो गया। यहाँ जो पॉल हेमन बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं और किसी को दोस्तों उन्होंने कॉल लगाई। इसके ठीक बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों वेरी नेक्स्ट सेगमेंट, जिसके अंदर दोस्तों सीएम पंक से सवाल किया जाता है मेन इवेंट के ऊपर। और यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि आज वो आयरलैंड्स ओन फिन बैलर को फेस करने वाले हैं और उनके ऊपर दबाव है, लेकिन वो दबाव को पसंद करते हैं। फिन बैलर ने भी दोस्तों ये चीज़ कही है कि आज वो अपनी जन्मभूमि में लड़ रहे हैं और वो सीएम पंक का तख्ता पलट करने वाले हैं। तो दोनों ने दोस्तों दम भर दिया था मेन इवेंट के लिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इस अगला सेगमेंट जो कि दोस्तों पॉल हेमन का था। पॉल हेमन दोस्तों एडम पेयर्स को ज्वाइन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि उनके ऊपर माइक भी गिर जाता है। वो जब दोस्तों एडम पेयर्स को पीछे से चिल्ला रहे थे तो उनके ऊपर हल्का सा माइक भी गिर गया था। चलिए ये तो हल्का सा बहुत हुआ, लेकिन यहाँ जब एडम पेयर्स उनकी बात सुनते हैं तो पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे लगा था कि आप एक ग्रेट जनरल मैनेजर हो, लेकिन शायद से नहीं। और पेयर्स तुरंत पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे धमका रहे हो। हेमन कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शायद आपको वो फ़ोन कॉल उठानी चाहिए जो कि आपकी इस वक्त फ़ोन पर बज रही है। रिंग बजती है, पेयर्स दोस्तों देखते हैं उस कॉलर की तरफ, उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, कॉल चकते हैं, हेमन वहाँ से निकलते बनते हैं और गाइस सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। तो किसी वीआईपी की कॉल आई थी दोस्तों वहाँ, ऐसा मुझे वाइब आई। और इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। वुमेन्स टैग चैंपियंस दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए हैं, रिया रिप्ली, इयो स्काई। यहाँ दोस्तों प्रोमो कट कर ही रहे होते हैं कि गाइस हम लोगों को देखने को मिलती है वहाँ एंट्री किसकी, जजमेंट डे की। लिव मॉर्गन, रॉक्सन पेरेज दोस्तों वहाँ आ जाती है और यहाँ दोस्तों कहती है कि शनिवार को टाइटल्स जो है वो जीतेगी और घर लेकर जाएगी। इसी गहमा गहमे में दोस्तों हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है
कि गाइस पीछे से रैकोल रॉड्रिगेज ने हमला कर दिया दोस्तों रिया रिप्ली के ऊपर, और ईओ स्काई को दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर धरा है। रिया रिप्ली कोशिश करती है दोस्तों कमबैक की, लेकिन गाइस उनकी गंदे तरीके से पिटाई हो जाती है। तो गाइस यहाँ जजमेंट डे ने पूरी तरीके से कंट्रोल प्राप्त कर दिया था रॉ में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इससे अगला सेगमेंट जो कि बेली एंड लायरा वॉल्केरिया का था। दोनों दोस्तों अपनी हार के ऊपर डिस्कशन कर रही थी, जिस पर दोस्तों लायरा बेली को कहती है कि मैं तुझ पर प्राउड फील करती हूँ, जिसके बाद दोस्तों बेली कहती है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये साल हमारा है, रॉयल रंबल होने वाली है और रॉयल रंबल के अंदर हम दोनों उतरेगी और दोनों के दोनों हम दोनों टाइटल के लिए जाएंगे, जिस पर दोनों खुश नज़र आते हैं। तो गाइज़ इन दोनों ने अपना नेम कन्फर्म कर दिया। तो गाइज़ इसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिल रही थी वो था एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस जवान एवंस। मैच के अंदर दोस्तों जवान एवंस एक जगह पर चोटिल हो जाते हैं, मैच थ्रो कर दिया जाता है और अभी न्यूज़ आ रही है कि कंकशन उन्हें आ रखा है गाइज़, और ये रियल कंकशन है, नकली इंजरी नहीं है। यहाँ विनर 200 स्टॉपेज के द्वारा एल ग्रांडे को दे दिया गया। इसके बाद दोस्तों हमें जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो था गाइज एक बहुत ह्यूज सेगमेंट। इसके अंदर दोस्तों ओबा फेमी का फिर से टीजर चलाया गया। ओबा फेमी का पता नहीं वीर महान जैसा सिनारियो रह रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। चलिए जो भी है दोस्तों यहाँ देखेंगे अब क्या कुछ रहता आगे। द विजन दोस्तों ज्वाइन कर रहा है एडम पेयर्स को, जहाँ रीड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जहाँ वो देखते हैं कि बीच में आ चुके हैं पॉल हेमन, तो वो थोड़े से चुप हो जाते हैं। तो पॉल हेमन अब कह रहे हैं कि हाँ तो फ़ोन पर बात की। पियर्स कहते हैं कि उन्हें फ़ोन की कॉल से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक चीज़ सामने रखना चाहते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को वो अगले हफ्ते रॉ में बुला रहे हैं, फ़ोन से कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं उससे मैन टू मैन बात करना चाहता हूँ। हेमन दोस्तों यहाँ मुस्कुरा रहे थे और किसी वीआईपी की कॉल आई थी, ऐसा दोस्तों मुझे लगा है कोई ना कोई ऐसा है जो कि गाइस विजन के पीछे खड़ा हुआ है। क्या वो द रॉक है या वो बाबा ब्रॉक लेसनर है या फिर कोई और, ये तो समय बताएगा। यहाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स एडम पेयर्स को बता रहे हैं अपना डिसीजन। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी ने कहा है कि गंथर की धुनाई कर दो। पेयर्स गंभीर होकर कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो, इस फैसले से पीछे नहीं हटा जा सकता। एजे स्टाइल्स कहता है मुझे पता है, इसे ऑफिशियल करो। यस गाइस इट्स ऑफिशियल, रॉयल रंबल में एजे स्टाइल्स वर्सेस गंथर होगा, जहां दोस्तों एजे स्टाइल्स का करियर ऑन द लाइन है। और गाइस ये मेरे लिए काफ़ी सीरियस मैच है। एजे स्टाइल्स दोस्तों मेरे फेवरेट सुपरस्टार में से एक रहे, हमेशा से मैं कहता आया हूँ। और गाइस मैं नहीं चाहता कि साल की शुरुआत में वो रिटायर हो जाए, तो करियर दोस्तों दाव पर लगा दिया गया है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हो रहा है। इसके बाद कायरी सेन आस्का की बात लग रही है, जहाँ आस्का फिर से ब्लैकमेल कर रही है कायरी को। ये चीज़ कहती है कि जो कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, ये स्काई के जैसे तुमने भी मुझे दर्द दिया है। कायरी कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को हर लूँगी, रॉयल रंबल तुम ही जीतोगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे, वहाँ मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो थी दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। गाइज ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थी फिन बैलर के लिए। आपको याद होगा कैसे उन्होंने अपना यूनिवर्सल टाइटल लूज़ किया था, और आज मेन इवेंट में दोस्तों जब वो उतरे ना, अलग लेवल का सपोर्ट था। लेकिन जिस तरीके की एंडिंग आई है बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। दरअसल दोस्तों जो सीएम पंक है वो एक जगह पर जीटीएस लगा देते मैच की शुरुआत में। हर कोई वहाँ फिन बैलर के नाम की चैन लगा रहा था, जीटीएस लगा और ऐसा लगता है कि पिनफॉल होगा, लेकिन गाइस फिन बैलर ने किक आउट कर दिया। मैच आगे बढ़ता और अब दोस्तों लगने लगा था कि फिन बैलर जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस मैच का एंड आया गाइस, वहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो सीएम पंक है वो भी किक आउट कर चुके हैं कोरियोग्राफ के ऊपर। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो रोल अप करके दोस्तों जीटीएस लगाते ना वो लगाया, फिन बैलर का पिन फॉल हो गया और गाइस सीएम पंक ने टाइटल रिटेन कर दिया। लेकिन दोस्तों जानते थे सीएम पंक की फिन बैलर के लिए कितना बड़ा मूवमेंट है, वो अपने घर में है और इस तरीके से हारे, तो उन्होंने दोस्तों वहाँ हाथ बढ़ाया, गले वले लगे दोस्तों फिन बैलर को उन्होंने एक तरीके का शाउट आउट दिया है, माना है कि इस बंदे में दम है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब सीएम पंक रिंग में खड़े एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो वहीं दोस्तों फिन बैलर का चेहरा देखने वाला था। फिन बैलर को समझ आ चुका है कि उन्हें अपने गेम प्लान में एक बड़ा चेंज डालना पड़ेगा। अब गाइस सवाल ये भी उठता है कि रॉयल रंबल के अंदर कौन कौन कन्फर्म हुआ है और कौन कौन दोस्तों हम लोगों को महिलाओं की रॉयल रंबल में भी देखने को मिलेगा। तो महिलाओं का तो दोस्तों पोस्टर ही लॉन्च कर दिया है, सारी महिलाएं दोस्तों आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेगी, कन्फर्म्ड है दोस्तों, जो कि आज रॉ में कन्फर्म हुई है। इसके अलावा पुरुषों में दोस्तों कोडी ऑलरेडी थे, आज गंथर, जेउसो, रे मिस्टीरियो, पेंटा एंड ड्रैगन ली कन्फर्म हुए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इस साल का रॉयल रंबल कौन जीतेगा?
डू लेट मी नो वीडियो मेरी आज कितनी थी। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।